मैं तो इसे। सुमन जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। सुमन जी यहीं रहेंगी मेरे साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी बेइज्जती सही है हम सभी ने तेरी वजह से। क्या क्या सुना के गई है वो लड़की, और ऊपर से ये रट लगा के बैठा है सुमन जी सुमन जी। क्या है ये? तो क्या गलत कर रहा है ये? इसने कौन सा सुमन से अच्छा बर्ताव किया है? उससे झूठ बोला है, उसका दिल तोड़ा है, अब सही रास्ते पे आके उसका साथ दे रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? अरे मम्मी जी, आप अभी भी उसका साइड ले रही हैं? तीर्थ भैया प्लीज मेरी बात को समझिए। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। ये लड़की कोई आपकी हेल्प करने नहीं आई है, वो यहाँ पर ड्रामे करने आई है। अगर आप इस घर में सुख शांति चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। तीर्थ, देविका दी बिल्कुल सही कह रही है। उस कचरा को उठा के फेंकू ना यहाँ से बाहर। आप लोगों का दिमाग ना कलेक्टिवली खराब हो चुका है। लगता है आप लोगों ने सुमन की पावर देखी नहीं है। सुमन जैसी इस घर में आई, सीएम साहब ने मेरी इलेक्शन की टिकट कैंसिल कर दी। आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि इस टिकट के लिए, सिलेक्शन की टिकट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितना वक्त, कितनी उम्मीद है, कितना टाइम जुड़ा हुआ है इस इलेक्शन की टिकट से, इस इलेक्शन से। और इलेक्शन जीतना मेरा सपना है, और सुमन जी के बगैर ये इलेक्शन मैं नहीं जीत पाऊंगा। ये सपना मेरा नहीं पूरा होगा, कभी नहीं। इसीलिए आपसे दोबारा दोहराऊंगा मैं कि सुमन जी यहीं पे रुकेंगी। सुमन जी ने वादा किया कि 6 महीने वो इस घर में रहेंगे, तो 6 महीने तक आप लोगों से दरख्वास्त है, कोई भी किसी भी तरह की बेइज्जती सुमन जी के साथ नहीं करेगा। सुमन जी 6 महीने तक मेरी पत्नी है। अब आप लोग माने या ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन आप लोग साफ साफ समझ लीजिए, वरना मैं सब कुछ सफा कर दूंगा। अगर सुमन जी को किसी ने भी कुछ भी कहा ना, तो इस घर से, आप लोगों से मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। लड्डू, तो वो 6 महीनों के लिए यहां पे हैं, तो सब झेलो उनका। पागल हो गया ये, सच में पागल हो गया। इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी है। सच में गले की हड्डी बन गई है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जी मैं कुछ कहूं? लड्डू ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है, और लड्डू को मैं आप सबसे बेहतर जानती हूँ। ये तो बात मानते हैं ना आप? लड्डू इतना जिद्दी है कि उसके और उसके पॉलिटिक्स के बीच में अगर कोई रिश्ता आएगा तो वो उस रिश्ते से परे हो जाएगा। अगर आप अपने बेटे से प्यार करते हैं ना, तो भगवान के लिए मान लीजिए उसकी बात, और इन 6 महीनों में सुमन से कोई बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। मुझे पता है इन 6 महीनों के बीच में दोनों में सब सही हो जाएगा। तुम जिस भी रीजन से इस घर में आई हो सुमन, मैं पता लगा कर रहूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब सो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? मेरे बगल में? एक सेकेंड, सुमन जी मेरा कमरा है ना, तो यहीं सोऊंगा ना मैं, और आज तक वैसे भी आपके बगल में सोता आया हूं, तो फिर? आज तक बात अलग थी, अब भी बात अलग है, क्योंकि पहले आप मेरे नेता जी थे, अब सिर्फ नेता है, यतीत मित्तल है। तो जैसे मैंने आपके नाम के आगे से जी हटाया ना, वैसे आपको भी अपनी जिंदगी से हटा दिया है। तो अच्छा यही होगा कि अगर हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथ एक ही बेड पे एक दूसरे के बगल में नहीं सो सकते। ओके फाइन, ये रहा था क्या?
ये रही दीवार, सो जाओ। ये तकिया, ये दीवार नहीं बच सकता क्योंकि ये तकिया मेरा विश्वास था। विश्वास ही नहीं रहा तो तकिया कैसा? ऑलराइट, फाइन, नो प्रॉब्लम। एक काम करिए ना, आप किसी और कमरे में जाके सो जाइए। प्लान तो मेरा वही था, लेकिन चीज ये ना, आपके घर में सारे कमरे ऑक्यूपाइड है, एक स्टोर रूम बचता है और वहां जाके सोने का मेरा कोई प्लान नहीं है। तो क्या करूं, आपके लिए नया कमरा बनवाऊं? आइडिया बुरा नहीं है वैसे। 6 महीने तक एक और कमरा होना चाहिए सोने के लिए आपके लिए, क्योंकि आप इधर मेरे साथ मेरे बेड पे नहीं सो सकते। तो मैं कहाँ सोऊंगा? आसमान पे, जमीन पे, अंदर बाहर, सड़क पर, नाले में, नदी में, जहाँ सोना है सो। दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि ना मेरा सर्कस है ना मेरा बंदर है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो, वार्तालाप करूँ तो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो किसकी प्रॉब्लम है? ये मेरा कमरा है, मैं तो यहीं सोऊंगा। आपका कमरा था, अब मेरा कमरा है। और वैसे भी शादी की रात तो आप सोफे पे सोने ही वाले थे ना, तैयार हो गए थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है? वो देखिए वहां पड़ा हुआ सोफा, तो जाइए अपने सोफे पे विश्राम कीजिए। आपका सोफा आपका इंतजार कर रहा, आपको पुकार रहा है। वो क्या है ना सुमन जी, समय के साथ साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना बदल देना चाहिए। और अभी ना मैं उस सोफे पे नहीं सोने वाला। और आप ना ये महारानी बनना कम कीजिए। ये कोई आप महारानी नहीं है कि आपकी बात सुनते रहूंगा मैं। यही तो गलतफहमी है आपकी। मैं महारानी हूँ, 6 महीने तक हूँ। हाँ, तो गुड फॉर यू। अगर आप महारानी हैं तो मैं भी महाराजा हूँ। अब 6 महीने तक ना आप एंजॉय कीजिए, मैं चला सोने। ओके, गुड नाइट, बाय। ये कहाँ गए? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो आप सोच रहे हैं मैं करने वाली हूँ। साइको होगी हो क्या? पूरी, अगर मैं उस बेड पे नहीं सो सकती तो कोई नहीं सोएगा। जरा आप मुझे बताएंगी सुमन जी, ये अपना क्रेजी वाला रूप क्यों दिखा रही हैं? देखा आपने दी, आज पहली बार तीर्थ कचरा आंटी पे इतना ज्यादा गुस्सा है। वेरी वेरी गुड। ये कचरा आंटी ना ऐसे ही अपना साइको रूप दिखाती रहे और धीरे धीरे तीर्थ कचरा आंटी को हेट करने लगेगा। क्रेजी वाला रूप ये नहीं है तीर्थ मित्तल। क्रेजी वाला रूप वो था जो तुमसे प्यार कर बैठा था, तुम पे विश्वास कर बैठा था, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मान बैठा था। ये जो रूप है ना, ये वो है जो तुम डिजर्व करते हो। अगर ये सुमन तीर्थ भैया से इतनी नफरत करती है तो वो उनकी हेल्प करने यहाँ क्यों आएगी? उस कचरा आंटी का कोई ना कोई और मकसद जरूर है। मकसद? हाँ, मकसद। तुम इतनी सीधी भी नहीं हो जितना तुम दिखाती हो। तुम यहाँ कोई तीर्थ भैया का एहसान चुकाने नहीं आई, तुम यहाँ किसी और रीजन से आई हो। वाह देविका भाभी, सच्ची बड़ी खिलाड़ी है। घर में आपके सिवा कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाया। सच दिखाने में, समझदारी दिखाने में आपके सिवा किसी ने भी शक नहीं किया मेरा असली मकसद क्या है उस पर। मानना पड़ेगा आपको। और ये भी बात माननी पड़ेगी कि गेम खेलने में मजा आएगा, क्योंकि इतने दिनों से आप इतने सारे राज छुपाए बैठे हैं, बोझ काफी हो गया होगा नहीं? पर अब मैं आ गई हूँ आपका बोझ हल्का करने। आपका हर राज, आपकी हर बात सबके सामने लाने। आपने मुझ पे एहसान किया था ना मेरे सामने सच लाकर, इसलिए अब मैं आपका सच सामने लाकर
आपका एहसान वापस चुकाऊंगी। अब क्या करूंगा, तो सब भीग गया है। समझ सुमन जी भी ना पता नहीं कौन सा रूप धारण करके बैठी है। नो वे, सोऊंगा तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। सुमन जी को बोला है कि नहीं सोऊंगा मतलब नहीं सोऊंगा। भाई अपनी भी ईगो है कोई, है कि नहीं है? आपने मुझसे इतने राज छुपाए हैं, अब बनता है ना कि मुझे भी एक राज छुपाने को मिले। तो मुझे छुपाने दीजिए मेरे वापस आने का असली मकसद। चलिए खेल शुरू। आप अपना दिमाग लगाइए ये सोचने में कि मैं असली में वापस क्यों आई हूं, मेरा असली मकसद क्या है, और मैं अपना दिमाग लगाऊंगी आपका राज जानने के लिए। आप क्या क्या छुपा रही हैं, देखते हैं जीत किसकी होगी। और हाँ, मैं ना आप दोनों के लिए यहाँ कुर्सियां लगवा देती हूँ। आपको तो वैसे भी शौक है मेरे रूम के बाहर पड़े रहने का, कम से कम आराम से तो पड़ी रहेंगी। तीर्थ, तूने सुमन जी को कहा है कि तू सोएगा नहीं मतलब नहीं सोएगा। आँख खोल तीर्थ, आँख खोल। ये मेरी जगह, मैं सो रहा था वहां पे। थे, अब नहीं, अब मैं सो रही। गुड नाइट। तुम्हें कहाँ सोऊं? भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, आई एम श्योर बुरे लोगों के लिए भी कोई ना कोई तो जगह होगी। अब मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो 6 महीनों के लिए कोई ना कोई जगह ना ढूंढ ही लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तीर्थ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। 6 महीने की बात है तीर्थ, 6 महीने कंट्रोल कर ले बस।